अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम इस टेबल को सॉल्व करेंगे 4 को, और इसमें आपको 4 चीज़ें निकालनी है किसी भी सर्किल की: डायमीटर, रेडियस, सरकमफेरेंस और एरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। तो नोटबुक पर मैंने उतारा हुआ है, लेकिन आपको शर्त ये है कि सर्कल्स के एरिया का फार्मूला क्या होता है, सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, वो पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपके में ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर उतारा हुआ है, ठीक है। अब देखें, पार्ट ए करते हैं। इसमें रेडियस दिया हुआ है सिर्फ, तो आर हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। अब रेडियस जो होता है 2r हमारे पास d के बराबर आता है, ठीक है। तो ये 2 यानी कि अगर दो रेडियस को आप प्लस करेंगे तो डायमीटर बनता है। तो यहाँ 10 डाल दिया तो ये d आ गया, तो 20 इज इक्वल टू डी। तो डी हमारे पास आया 20 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो ये आपके पास 20 आ गया इसमें। अब यहाँ पर कह रहा है सरकमफेरेंस निकालना है, तो सरकमफेरेंस के लिए बराबर का फॉर्मूला c इज इक्वल टू 2πr। तो c इज इक्वल टू 2 पाई जो है वो हमारे पास 3.14 ले लें या 22 ले लें, और r हमारे पास 10 है। तो c इज़ इक्वल टू यू गेट 3.142, ठीक है भाई। तो अगर आप 20 को मल्टीप्लाई कराएं 3.142 से, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 62.84। सरकमफेरेंस आ रहा है 62.84, और सरकमफेरेंस को आप सेंटीमीटर स्क्वायर में नापते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ भी सेंटीमीटर में नापते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है 62.84, मैं लिख लेता हूँ 62.84। अब एरिया आपका आएगा पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऐसे ही रहा, ये 22 चलें 22/7 ले लें, और आर ले लें 10 का स्क्वायर, तो ये 100 तो ऑलरेडी हो गया। एरिया हमारे पास आ गया 22 मल्टीप्लाई 100/7। तो एरिया हमारे पास कितना आ गया, अगर 22 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो ये हो गया 2200 डिवाइडेड बाय 7। तो 2200 डिवाइडेड बाय 7 अगर हम करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है एरिया का आ रहा है कितना, 314.28। और ये हमें दिया हुआ है अगर सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया को हमेशा हम स्क्वायर में मेजर करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा इसका पार्ट 1 का आंसर आ गया। क्या आया, 314.28। अब 2 देखते हैं भाई। तो 2 में हमसे कह रहा है बी में, यानी कि बी में हमसे कह रहा है आपको क्या निकालना है, डायमीटर दिया हुआ है, डी हमें दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो होता है वो होता है डायमीटर का आधा। तो r इज़ इक्वल टू 3.6 डिवाइडेड बाई 2। तो r हमारे पास जो आएगा 3.6 डिवाइडेड बाई 2 करने से जो मिलेगा वो मिलेगा 1.8। अब यूनिट देख लेगा इसकी क्या दी हुई है। अगर यूनिट आपको मीटर में दी हुई है तो मीटर लिख लें, ठीक है। ये हमारे पास r आ गया, ठीक है। अब उसके बाद आता है, इसमें दिया हुआ है रेडियस मालूम करिए। अब सरकमफेरेंस मालूम करना है, तो सरकमफेरेंस का मतलब 2πr। सही है, सी ऐसी रहा, 2 ऐसी रहा, क्योंकि 3.142। और अब मैं 3.142 ले रहा हूँ क्योंकि 22/7 ले लेता, लेकिन यहाँ पर जो है रेडियस जो है पॉइंट में दिया हुआ है 1.8। तो c इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई 0.8। तो हमारे पास जो सरकमफेरेंस आया 11.3112, ठीक है, और ये मीटर आ गया। अब रही बात एरिया की, तो एरिया आया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, पाई आर स्क्वायर, सही है। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो पाई है 3.142। आर क्या है भाई, आर है 1.8 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट सॉल्व कर लेता हूँ भाई, 3.142 मल्टीप्लाई 1.8 का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख लिया मैंने इसको। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 10.18 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। तो अगर आप देखें तो रेडियस हमारे पास आया 1.8, मैं लिख लेते हैं रेडियस आया 1.8, सरकमफेरेंस आया 11.3112 मीटर, ये मीटर, और एरिया आया 10.18 मीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब ये दोनों रहेगा, ठीक है, सी और डी। तो स्टूडेंट सी सॉल्व कर लेते हैं।
सी में हमसे कह रहा है कि आपके पास सरकमफेरेंस दिया हुआ है, मतलब सी इज इक्वल टू 2 पाई आर है। तो सी गिवन है कितना 176 मिलीमीटर। अब 2 ऐसे ही रहा, पाई के लिए 22/7 ले ली, आर निकाल लेंगे भाई। 176 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 44 आर। तो 176 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 44। ठीक है भाई। अब हमारे पास 176 डिवाइडेड बाई 44 अगर हम करें तो ये 4 आ रहा है, यानी कि 4 वन ज़ा 44 वन ज़ा 44 और 44 4 ज़ा 176। तो 4 मल्टीप्लाई 7 इज़ इक्वल टू आर। तो हमारे पास आर यहाँ पर आया 28 मीटर। ठीक है। अब हम बात करते हैं सरकमफेरेंस की, तो हमें आ दिया हुआ है आर निकाल लिया। अब बात करते हैं रेडियस की, मतलब रेडियस आ गया डायमीटर की। तो डी इज़ इक्वल टू 2r के बराबर होता है, क्योंकि अगर हमारे पास एक सर्कल है तो ये हमारे पास रेडियस है, तो ये इतना ही अगर हम रेडियस प्लस कर देंगे तो r प्लस r ये होगा 2r, और जो डी के बराबर होता है। ठीक है भाई। तो आप डी ऐसे लिखें 2r 28, तो डी इज़ इक्वल टू 56। ठीक है भाई, ये 56 हो गया। और इसका यूनिट अगर आप देखें तो ये आपको दिया हुआ है कितना, मीटर। ठीक है भाई। अब एरिया की बात करते हैं। एरिया हमारे पास है सर्कल का पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई क्या है 3.142 आर, या काम का 22/7 लिख लें। हाँ 22/7 लिख लें, और ये आर का स्क्वायर मतलब 28 का स्क्वायर। ठीक है। तो 28 का स्क्वायर हमारे पास बनेगा मेरे ख्याल से, ये मैं कैलकुलेट कर लिया 789। 22/7 मल्टीप्लाई 784 बनेगा। तो 784 को अगर आप डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये 7 1 7 7 1 1 2 ज़ा 784, 22 मल्टीप्लाई 112। तो एरिया जो बना सर्कल का वो कितना हो गया 22 मल्टीप्लाई 112, तो ये हो गया 2464 मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको मीटर में लिखते हैं। तो ये हो गया पार्ट 3 का आंसर। ठीक है। अब पार्ट डी देख लेते हैं, और स्टूडेंट यहाँ पर फिलअप भी कर लेते हैं। तो एरिया इसका डायमीटर आया 56 मीटर, और ये एरिया आया 20, रेडियस आया 28 मीटर, और एरिया आया 2464 मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई। अब पार्ट डी सॉल्व करते हैं। पार्ट डी में हमसे कह रहा है कि डायमीटर, रेडियस कोई कुछ भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ दिया हुआ एरिया। एरिया दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर का बराबर होता है। एरिया दिया हुआ है 616 इक्वल टू पाई के लिए 22/7 आर स्क्वायर। ठीक है। तो 616 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 22/r स्क्वायर। 616 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है। अब 616 इवन नंबर है और 22 भी इवन नंबर है, तो डिविजिबल हो जाएगा। तो 20 मतलब 21, 20 का 22 का 22 था 21, और 22 का टेबल अगर मैं 28 तक पढ़ूँ 116 आएगा, 616 आएगा। ये तो मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो स्मॉलेस्ट वैल्यू से भी कट कर सकते हैं। जैसे 2 से पहले डिविजिबल है या नहीं चेक कर लेते हैं। तो ये 28 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अगर मैं 28 को मल्टीप्लाई करूँ 7 से, तो ये आ गया 196 टू आर स्क्वायर। तो अगर दोनों का मैं रूट ले लूँ, ये आर स्क्वायर और ये 196, तो ये आर आएगा हमारे पास 14। ठीक है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। उसके बाद डायमीटर होता है 2r के बराबर। तो स्मॉल डी से शो कर डायमीटर को, तो 2 ऐसे लिखा, r लिखा 14, तो d हमारे पास आया 28 सेंटीमीटर। तो ये 28 सेंटीमीटर है। अब बात करें सरकमफेरेंस की, तो सरकमफेरेंस बराबर होता है c इज इक्वल टू 2 पाई r। तो c ऐसे लिखा, 2 ऐसे लिखा, 22/7 ये हो गया, और r जो था वो 14 है। ठीक है। तो 7 1 7 7 2 14, तो c इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 22 लिख सकते हैं इसको, 2 2 4 मल्टीप्लाई 22, c इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई 4, तो हमारे पास ये आ गया 88। ठीक है, 88 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई। तो इसको हम उसमें फिल कर लेते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास रेडियस आया 14 cm, डायमीटर आया 28 cm, और सरकमफ्रेंस आया 88 cm। ठीक है,
स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर सिर्फ एरिया पे होता है। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों यारों में शेयर करें। मज़ीद वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।